लोग सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है और इस डिफरेंस को समझना लाजमी है। यूनिवर्सिटी तक सब स्ट्रक्चर्ड होता है, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, सेमेस्टर्स, आपके साथ सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम डिग्री कंप्लीट होने के बाद नज़र आता है, और स्पेशली उन लोगों को जिनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, कोई क्लियर प्लान नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता। ये रिपोर्ट्स ही देख ले, 2026 में अमेरिका में रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स के दरमियान बेरोजगारी की परसेंटेज तकरीबन 5.6 तक पहुंच गई, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। यूके में गैर यकीनी सूरत हाल और एआई के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से ग्रेजुएट्स के लिए जॉब वैकेंसीज में नियरली 35% तक कमी देखने को मिली। ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, लेकिन उनका भी अभी यही हाल है, तो आप सोच लें हमारे कंट्रीज़ का क्या हाल होगा। कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रेजुएट्स को जल्दी जॉब नहीं मिलती, या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रेजुएट्स को जल्दी जॉब मिल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज मैं उन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी लाजमी बताता चलूँगा। सबसे पहला मसला, प्रैक्टिकल स्किल्स ओवर दी थ्योरी। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कॉमन प्रॉब्लम इज स्किल गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर टूल एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, टीम कोलाबोरेशन या फिर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इन चीज़ों में लैग करते हैं। और इसका सलूशन सिंपल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए, प्रैक्टिकल लैब्स यूज़ करने चाहिए, मार्केट में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इनवाइट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स रियल स्किल सेट्स का आइडिया लगा सके। जिन कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है, वहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लोअर होता है, लाइक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया। जर्मनी में तो ड्यूअल एजुकेशन मॉडल अप्लाई होता है, जहां स्टूडेंट्स स्टडी को कंपनी ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करते हैं। ये एक ही फैक्टर ग्रेजुएट्स को जॉब मार्केट में इंटर होने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाओ तो आपसे एम्प्लॉयर्स हमेशा एक्सपीरियंस का पूछते हैं, इवन दो वो बिगिनर लेवल की जॉब क्यों ना हो। एंड इस पॉइंट पर इंटर्नशिप्स मैटर करती हैं। ड्यूरिंग डिग्री प्रोग्राम पेड इंटर्नशिप्स या फिर इवन फ्री इंटर्नशिप्स भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होता है कि 4 साल 6 साल बाद बंदा इंटर्नशिप्स के लिए जाता है, अगेन 8 से 10 महीने 12 महीने मजीद लगा देता है एक्सपीरियंस गेन करने में। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। उससे होगा ये कि हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट टाइम पीरियड पे स्टूडेंट्स को वहाँ इंटर्नशिप्स के लिए लेके जाए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी स्टूडेंट ने ड्यूरिंग डिग्री अगर इंटर्नशिप्स की हो, वो वर्क प्लेस कल्चर ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट पहले से ही बिल्ड होता है, उन्होंने प्रोफेशनल टूल्स सीखे होते हैं और अक्सर उन्हीं को ही जल्दी जॉब ऑफर मिल जाती है। एक और चीज़, करियर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएट कर लेते हैं विदाउट नोविंग कि कौन सा करियर उनके लिए फिट था, व्हाट स्किल्स कंपनीज वांट, इंटरव्यूज वर्क कैसे करते हैं, यहाँ तक उनको सीवी प्रिपेयर करना नहीं आती। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को करियर काउंसलिंग सेंटर्स प्रोवाइड करने चाहिए, रिज्यूमे वर्कशॉप प्रोवाइड करने चाहिए, मॉक इंटरव्यूज करने चाहिए। स्टूडेंट को अकेले रूम में बुला के उससे आपने इंटरव्यू ले लिया। इंडस्ट्री मेंटर्स के साथ मीटअप्स करने चाहिए, हर 6-8 महीने बाद कैरियर फेयर्स करने चाहिए। इस एआई के ज़माने में भी काफ़ी सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ आउटडेटेड कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं, वाइल इंडस्ट्रीज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आईटी का ही एग्जांपल ले लें, आईटी से रिलेटेड पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा रहे होते हैं, आउटडेटेड बिजनेस मेथड्स सिखाए जाते हैं। तो इसका सलूशन ये है कि करिकुलम शुड बी अपडेटेड एवरी फ्यू ईयर्स बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। ऐसा नहीं है कि बस चलता रहे और रूल्स बनाए हुए हैं कि 10 साल 20 साल 15 साल बाद हम चेंज करेंगे। एआई एवोल्यूशन इतनी तेज़ है कि जॉब मार्केट विद इन मंथ्स चेंज हो रही है। बेसिक एआई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिजिटल टूल्स सिखाए जाएँ, डेटा हैंडलिंग सिखाई जाए, ऑनलाइन कोलैबोरेशन स्किल्स सिखाई जाएँ। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल से स्टार्ट की जा सकती हैं, इवन दो स्कूल्स ही क्यों ना हो। उसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल्स। काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स, काफ़ी सारी कंपनीज़ आपको कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं, इवन दो आप कितने ही हाईली स्किल बेस्ड क्यों ना हो। और इस कम्युनिकेशन स्किल के साथ-साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाता है, टीम वर्क आना चाहिए,
ग्रेजुएट्स प्रॉब्लम सोल्व करना जानते हो, लीडरशिप स्किल्स हो तो और भी गुड है, टाइम मैनेजमेंट आती हो। अब आते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तरफ। एंड टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट भी मेजर रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर सकती है। उनको चाहिए कि वो स्टार्टअप को सपोर्ट करे, यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करे, टेक्नोलॉजी हब्स क्रिएट करे। अगर टैक्स का इशू है तो टैक्स इंसेंटिव्स दे के कंपनीज को ग्रेजुएट्स हायर करने पे पुश करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे। ये वो सारी चीज़ें हैं जहां गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को जल्द जॉब दिलाने में हेल्प कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट माइंडसेट एंड एडेप्टिविटी। आखिर में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि अगर आपको ये सारा कुछ निज़ाम हम प्रोवाइड भी कर दें, आप अगर अपना इनपुट नहीं दोगे तो भी आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती। तो यहाँ स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम इनपुट दें, मेहनत करें, इंटरेस्ट शो करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। कहीं पर भी एजुकेशनल इवेंट देखा वो आपने अटेंड कर लिया, आफ्टर डिग्री इमीडिएट सक्सेस एक्सेप्ट नहीं करें कि बस अभी मैं निकलूंगा और 2 लाख वाली जॉब मुझे मिल जाएगी। कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, तो कीप लर्निंग। कुछ मंथ्स या सालों में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और इंशाल्लाह आपको सही जॉब मिल जाएगी।